तम सर्वदा शिरसा। देवादेव महावीर भगवान की जय, गौरतेश्वर बाबू की जय, की जय, कलकलवती भगवान की जय, जिनको वाणी माता की जय, माता की जय, की जय, सिद्धार्थ की जय, की जय, ऋषि सदीगे प्रमाचाचार्य वर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज, सर महाराज की जय, आचार्य श्रमणीय आचार्य सागर जी महाराज की जय, श्रमणीय आचार्य सागर आचार्य सुध सागर गुरुदेव की जय, प्रज्ञा श्रमण अमित सागर गुरुदेव की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ का साधन कर, जिस प्रकार जीवन में द्रव्य का महत्व है, धन का महत्व है, उसी प्रकार जिस प्रकार लौकिक जीवन में द्रव्य के महत्व से व्यक्ति बड़ा आदमी कहलाता है, उसी प्रकार से पारलौकिक जीवन में भी द्रव्य का महत्व है। जिसके जीवन में द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप का, स्वभाव का श्रद्धान हो जाता है, वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या? जिसके जीवन में द्रव्यों के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, वह जीव व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है। जैसे द्रव्य के सहयोग से व्यक्ति धनवान कहलाता है, उस द्रव्य के सहयोग से जो अचेतन द्रव्य है, दिखने में आ रहा है, मूर्त द्रव्य है, उसके सहयोग से व्यक्ति धनवान कहलाता है। उसी प्रकार से हमारे आचार्य कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि तुम इन अचेतन द्रव्य में, अजीब द्रव्य में तुम स्वाभाविक द्रव्यों का श्रद्धान कर लो, तो तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे और धनवानों के द्वारा भी पूजनीय हो जाओगे। क्या? उनका द्रव्य तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, और रोज उसका शेयर बाजार का अप डाउन हो रहा है, लेकिन हमारे द्रव्य तो नित्यावस्थित रूपाणी, नित्य अवस्थित रूपी है, इनमें घटना वरना कुछ नहीं होता। तुझे करना ही कुछ नहीं है, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, केवल श्रद्धानी तो करना है। क्या लग रहा है तेरा सेल टैक्स, इनकम टैक्स कुछ हो रहा है? जोधावत जी, क्या लगना है अपना उसमें बताइए। एक द्रव्य के श्रद्धान करने से धनवान बनते हैं और एक द्रव्य के श्रद्धान करने से भगवान बनते हैं। और एक बार भगवान बन गए तो कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन धनवान बनने में तो भैया उतार चढ़ाव होता है, रोज भाव ऊपर नीचे हो जाता है। कितनी सुंदर चिंतनता अपने आप चेतना में आती है कि वो कितनी उपलब्धि हमें मिल रही है, फ्री में अपन भगवान बन रहे हैं। क्यों ना आप ऐसी अपनी अनुभूतियों को अपन अपने जीवन में पैदा करें। तो मुख्य रूप से तो दो ही द्रव्य थे, जीव और अजीव। जीव द्रव्य को 9 अधिकारों के द्वारा उसका विश्लेषण किया गया है, और उसको समझने की हमारे अंदर की कथा है, हमारे अंदर की परिणाम है। संयोग और अजीब द्रव्य को उन्होंने भूतगल धर्म आकाश काल ये बताए। अब दोनों को अलग अलग बताने के बाद उन्होंने फिर सहयोगी अवस्था बताई कि जीव और अजीब से मिलकर के आश्रव बंध संबंध और मोक्ष पुण्य पापी सब हो जाते हैं। और ये सब तुझे कब समझ में आएंगे, इनके स्वरूप कब समझ में आएंगे, जब तेरे पास रत्नत्रय होगा। सम्मदन सन्नानम चरणम मोक्षस्य काम जीवादि सद्दयनम सम्मतम भूम द्रवि निवेश भूमुक्तम। जीवादि का श्रद्धान करना। अब किसका श्रद्धान करना है? अब ये दिक्कत तो है,
उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारा श्रद्धान करो, उन्होंने कहा तुम अपने आप का श्रद्धान करो। कितनी बड़ी बात है। तू अपने श्रद्धान करने से क्यों डर रहा है? तू अपनी शकल दर्पण में देखने से क्यों डर रहा है? कितना बड़ा महान उपकार हमारे आचार्यों ने कहा, बताया है। एक दर्पण बन करके अपने सामने खड़े हैं कि देख ले तू। दर्पण का उपकार, इसलिए दर्पण को संभाल के रखते हैं। दर्पण को मांगलिक कहा है। दर्पण एक प्रातिहार उसके अंदर है, अष्टमंगल द्रव्य में दर्पण है। दर्पण को मंगल कहा है क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दीपक कभी झूठ नहीं। नमस्ते महाराज जी। हाँ जिशन सर कुछ पूछ रहे हैं क्या? माइक ओपन कीजिए। नहीं कुछ नहीं पूछना अभी। नमस्ते, अभी कुछ नहीं पूछना महाराज। तो जो हम आपको बात बता रहे हैं कि हम भी बहुत चिंतन इसी बात का करते कि पूज्यपाद आचार्य ने या कुंकुल आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य ने, समन्वत्र आचार्य ने इतना महान उपकार हमारा किया है कि भव्य आत्माएं अपना कल्याण कैसे करेंगी, तो वो स्वरूप बता करके गए हैं, द्रव्य तत्व पदार्थों का स्वरूप। इसमें हमें करना ही कुछ नहीं है भाई। ये दुनिया की मान्यताएं और मूर्ताओं को तो त्यागना है, इसी के लिए तो बाबा जी बने हैं। अब उसमें अपनी मान्यताएं और मूर्ताएं डाल करके आचार्यों के वचनों को तो विकृत कर सकते हो। तो आचार्य कहते यही सबसे बड़ा विख्यात तो है केवली संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। तो हम करना क्या चाहते, पाना क्या चाहते, कोई समझ में नहीं आता। हम धन के मात्र से धर्म को खत्म कर रहे हैं, ज्ञान के मात्र से अपने अज्ञान को ढो रहे हैं। क्या होना है? जिसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया उसी ने अपने आप को पाया। वस्तु स्वरूप द्रव्य तत्पदार्थ के स्वरूप को स्वरूप अपने उनके स्वयं के रूप क्या है। तो पिछले दिनों से हम लोग रत्नत्रय अधिकार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ के बारे में पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि जिस सम्यक के होने से ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और वह रत्नात्रय जो है आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं रहता है। इसलिए तू आत्मा का श्रद्धान कर, वही तेरा सम्यक। रहनत्यम न बट्टे यपाणम मृत्यु अन्नदव्यमी तम्मा तत्ति मयो होदी मुख से कारण। आज ही प्रातः काल समय साधी ग्रंथ में बहुत अच्छी बात आई। एक से एक बात इतना पढ़ते हैं, आनंद ही आनंद। गुप्ती आदि के द्वारा अपनी आत्मा का गोपन कर लेना, पुण्य पाप को रोक देना, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। और शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? वो कहती शुद्ध आत्मा को उपाधि जान करके उसको श्रद्धान करना और आगम भाषा के द्वारा किसको मानना? मोक्ष तत्वोपाधि है आगम भाषा के द्वारा। अध्यात्म में मोक्ष नाम की चीज ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोक्ष तत्व बताया उन्होंने, पर ये नहीं कहा कि मोक्ष तत्व का मोह कहो तुम। वो तो मोक्ष की मूर्ता में मत रहना। 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग हमें क्या उपदेश देता है? तो हर ग्रंथ के प्रथमानुयोग के अंत में एक वो लिखी रहती विज्ञप्ति कि इस
सर्ग को जो पढ़ता है सुनता है उसी सब सुख मिलता है। सांसारिक सुख को देने वाला वर्तमान योग बताता है हमको। पूरी रामायण में जितने कांड हैं, बाल कांड, सुंदर कांड, आरण्य कांड, अयोध्या कांड उन और लंका कांड, ये सब तो उनके अलग अलग पढ़ने के फल बताए। गीता में अपने अपने फल बताए। उसी प्रकार से हमारे जैनाचार्यों ने प्रथमान योग के पढ़ने से सुनने से क्या मिलता है। तो संसारी जीव को क्या चाहिए? लौकिक सुख समृद्धि, दुख द्वंद्व दूर हो जाए। इसलिए रवि व्रत करो, रोहिणी व्रत करो, ये वो फलाने सहस्रनाम व्रत कर लो। ये सब जिससे क्या होगा? पूरी सुख समृद्धि हो जाएगी। अपन घर में संसार में दुखी नहीं रहेंगे। ये सब प्रथमान योग, क्योंकि सबसे पहले उसको तो चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन वगैरह का। बाकी हनुमान सागर मार्ग से पूछ लेना, उन्होंने 16 सुख याद करके रखे थे, सबको सुनाते थे। तो घर के सुख तो हमें मिल जाएंगे प्रथमान योग से। करणान योग क्या बताता है? पाप और पुण्य की प्रक्रियाओं को बताता है, प्रभाव को बताता है कि क्या करने से पाप आता है और क्या करने से पुण्य आता है। पाप और पुण्य का वैभव बताता है। लेकिन चरणान योग जो है पुण्य कमाने का रास्ता बताता है। बस चरणान योग पुण्य की बात करता है। और द्रव्यान योग क्या करता है? पुण्य पाप से परे परमात्म सुख की बात करता है, जिसका नाम स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। शरणान योग स्वर्ग और मोक्ष की बात करेगा। करणान योग पुण्य और पाप की बात करेगा। लेकिन द्रव्यान योग क्या? स्वासंवेदन प्रत्यक्ष सुख की बात करता है। ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना फलाना है, ना ढंका है, सबसे परे होकर के। और जिसने स्वासंवेदन अनुभव कर लिया बस उसी का मोक्ष हो गया। इतनी सी बात चाहे आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे मर के समझो, चाहे अगले जन्म में समझो, चाहे अनंत काल बाद समझो, समझना इतनी सी बात पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी बात है भी नहीं। क्या? न दूसरा रास्ता है, न दूसरी बात है। एक दाम की दुकान है महावीर की, क्या? दो रास्ता नहीं है, दो बात नहीं। एक दाम की दुकान है, लेना लो, नहीं तो जहां मारिया वहां जाओ। महावीर ने ठोक बजा करके अपने धर्म और अपने माल को बेचते हैं। सीटें रिजर्व है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगो से निकलेंगे। ये चीजें जो है 6 महीना 8 समय 608 एक संसद खाली हो जाती है। चुनाव 6 महीने 8 समय में चुनाव होता है मोक्ष मार्ग। तो जो बहुत सारा वर्णन तो हुआ है। एक समय ये पलक झपकाया, इतने में असंख्यात अवधि होती है और एक अवधि में असंख्यात समय होती है। समय की डेफिनेशन होती है, समय काल के सबसे छोटे हिस्से को समय कहते हैं। क्या? जैसे पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? परमाणु, अणु या परमाणु।
और काल के सबसे छोटे से को क्या कहते हैं? समय। आकाश के एक छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? प्रदेश। ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको याद। इन्होंने ये बताया था कि जीवादि का संधान करना सम्यक है, वह आत्मा का रूप है, और जिसके सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन जो है, जो शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, वह तीन मूर्ता से रहित होता है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता। तो देव मूर्ता के बारे में बताया गया क्या कि जो अनंत भगवान के स्वरूप को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को भगवान के समान मान लेते हैं, वो देव मूर्ता है। और सच्चे देव सद्गुरु को नहीं मानना मिथ्यात्व है। और लोक मूर्ता गंगा नदी आदि और तीर्थ स्नान, गंगा नदी आदि में स्नान, समुद्र स्नान आदि नाना प्रकार की जो रीतियां चलती हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पहाड़ पूजने लगे, नदी पूजने लगे, उसको भगवान मानने लगे, अग्नि पूजने लगे, ये सब लोक मूर्ता है। तो देव मूर्ता के बारे में हमने पिछले दिनों बताया था, ये 3 दिन पहले, कि मूर्ताएं रोज बदलती है, इनके स्वरूप रोज बदलते, ये भी ध्यान रखना। और अब आगे आने वाले समयों में कौन कौन भगवान बन जाएंगे, राजनेता, अभिनेता, ये सब इनके मंदिर बन जाएंगे। कलकत्ते में नरेंद्र मोदी को पूछते हैं लोग, तो नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। क्या आचार्य की पीछे ठीक। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग लौकिक मूर्ताओं की लौकिक मूर्ता को धर्म मानने लगे। क्या? उसको भगवान मान लिया, उसको मान लिया, उसको वो मान लिया,
तो ये चीजें जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसी के ना समझने से ही हम लोग के जीवन में भटकते हैं। पृथ्वी जल अग्नि आदि की पूजा करने लगे। तो पूजा नहीं, इनकी रक्षा करनी थी। क्या आज दोपहर में महाराज जी बता रहे थे, पानी वेस्टेज नहीं करना, लाइट व्यर्थ नहीं जलाना, वनस्पति को व्यर्थ में नहीं छेदना। क्या जिनके द्वारा भगवान की पूजा करना चाहिए थी उनकी हम पूजा करने लगे। जिनके द्वारा करना चाहिए क्या जल से भगवान की पूजा होती है, अब जल की पूजा करना है। पर जल की पूजा कैसे करनी चाहिए कि उसमें प्रदूषण ना हो, यही जल की पूजा है। ये नहीं कह रहा हूं कि जल की पूजा अपमान करो, अनादर करो, थूको, गाली दो, है? वो हमारी प्यास हो जाता है, गर्मी दूर करता है, आवश्यक सामानों को बना के तैयार बिना जल के कहां से हो जाए। तो उसको प्रदूषण से बचाना। एक ठीक कर गया। पूजा शब्द का अर्थ जो है हम लोगों ने एक ही बात से पकड़ रखा है, अष्टवस्त्र की पूजा करना। क्या सब धातु नाम अनेक करता है, एक ही शब्द एक ही धातु से बहुत अर्थ निकलता। पूजा का पिटाई नहीं होता, क्या करते? क्यों पूजा होती है? उधर चाची के घर जाते तो तेरी शिकायत हो रही थी। दीदी घर दी दीदी करके वो आई थी ना दोपहर में आई, मनोज की मौड़ी। अच्छा वो रेडी करती है। और ये भी खुरापात तो करता है, कौन सा शांत रहता है? वो तो करे, पर ये भी तो ठोक ठोक करते इसको तो और भी करता है। ये तो अनादि काल का रहा है, भाई बहन की लड़ाई। वो नहीं होती तो फिर वो फिर जवानी में और बुढ़ापे में याद नहीं आती। उसका भी अपना स्वाद है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इनके द्वारा भगवान के द्वारा इन वस्तुओं में पूज्यता आ जाती है। क्या वही जल जब भगवान के माथे पे गिर जाता तो गंधोदक बन जाता अपने से। और वैसे किसी का कहते कि चढ़ा तो कहने में क्या तो है। वही चंदन भगवान के चरणों में चट के लगाते हैं तो गौरव का अनुभव करते, भगवान की चरणों की धूल मिल गई। वो भी तो जो भी चढ़ना होता है, गणपति आदि पे जो पूजा करते हैं उसी को वो भी चढ़ना होता है। वही पत्थर है, अपन ने प्रतिष्ठा कर दी तो पूजनी बन गया। नहीं तो वही पत्थर उठा कर दूसरे की पूजा कर दी। क्या उसी पत्थर से दूसरे की पूजा कर दी, माथा फोड़ दिया और वही पत्थर पूजने लगा। तो ये जो ज्ञान का दृष्टिकोण है वो कैसे अपने अंदर पैदा करना है, ये नहीं कह रहा हूं कि इनको गाली दो या वो करो, इनकी रक्षा करना ही नहीं। गर्मी के दिन में चैत बैसाख की गर्मी, जेठ की गर्मी में वट पूजा होती। वट महिलाएं क्या करती हैं, पानी ला करके उसके ऊपर डालती है। क्यों डालती है? गर्मी के दिन में बेचारा प्यास से मर जाएगा। फिर वैसे कहो तो कोई नहीं डालेगा कि तेरी सुख समृद्धि हो जाएगी, तेरे बालक नहीं होता बालक हो जाएंगे, तेरा व्यापार हो जाएगा, चलाने लगे। अब उसके हो या नहीं हो, बेचारे पेड़ का तो भला हो गया फिर लोटे के मारे है। तो
पेड़ में पानी देना गलत नहीं है क्या, लेकिन उसे पूजा मान करके इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं तो वो मूर्ता ये समझने की बात। अब तुमने घर में सब्जी लगा रखी या पेड़ लगा रखा है, तुलसी का पौधा, तुलसी चाहिए दवाई के लिए तो काम मांग लेना, चलो ले लगा। तो व्यक्ति नियमित रूप से पानी डालता रहे, उससे होश रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि सवेरे तुलसी जी में पानी डालो। तो पूजा थोड़ा ही है, उसका ध्यान रखना कि वो छोटा था तो उन्होंने 2 दिन नहीं डाली, मर जाएगा बेचारा। ये वो ना तो तुलसी करते हैं ना ये सब बोलते ना सूतक में हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये सब गलत है ना? नहीं गलत नहीं, वो सही है, सूतक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लेवलिटी है, जो उसकी सुरक्षा है कि अशुद्ध, जैसे अशुद्ध महिला है उसमें पानी डाल दे तो खराब हो जाएगा है। तो आपके परमाणु जो है शरीर के अशुद्ध हो जाते हैं तो वो वृक्ष पर प्रभाव डालते हैं, उसमें बीमारी आ जाती है। ये मत सोचे कि वो पेड़ बीमार नहीं हो। हाँ, तो वो उसकी मर्यादा उसने बताई, एक वो धर्म नहीं है, उसकी सुरक्षा की है। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हम लोग छोटे थे तो मैंने बाड़े में ककड़ी लगती थी, तो जब तक इतनी होती थी तो हमारे गुरु लोग बन जो उठे गाते, वो कहते थे बेटा ये छोटी चीज नहीं खाती। कब बच्चों को दो ही को तो गए तोड़ के खा ली, अब तुमने तोड़ के खाई, पेट में भरा नहीं, वो पूर्ण विकसित हुई नहीं है। वही जब फल सब्जी जो है इतनी बड़ी बन जाएगी, जब 10 लोग खाएंगे, इसलिए ऐसा सब करते नहीं तो बच्चे तो कौतुक में तोड़ के सब खा देंगे, तो बड़ी हो नहीं पाएगी वो। हैं। उसको सरकार करते हैं दूसरे तरीके से। हाँ कि पाप लग बोलते हैं पाप लगेगा, पाप लगत है, तो वो ये सारी चीजें इस सचेत तो सावधान करें, नहीं तो वो तो हमारे जैसे वो दंड तो पूरी बाड़ी उखाड़ के रख दें। तो जीवों की रक्षा करना धर्म है, और वो जीव हमारे लिए रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे, हमारी करेंगे। आज पर्यावरण पर कितना जो है वो पॉल्यूशन का ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है कि आप पानी बचाओ। पानी कैसे बच सकता है? जब तक आपको ये नहीं समझाएं कि पानी अधिक ढूंढने से पाप होता है, जीव मरते हैं। अरे पाप होता है, जीव मरते, वो तो ठीक है बेटा, तुम ज्यादा ढोलोगे तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या पानी दोगे? कितनी अच्छी कोठी बंगला बना लो, पानी नहीं है तो बेकार। इसलिए पहले राजा महाराजा जो भी थे राजधानियां बनाते थे, अधिकतम कहाँ जहाँ पानी के स्रोत होते थे वहीं बनाते, पानी के बिन सब सुन। अब आपके यहाँ देखो इतने महल बने हुए हैं, पिछोला झील, फलाना झील, गंगा झील, पानी की सुविधा है, इसलिए उदयपुर हरा भरा है। तो जहां जिस सत्य की जरूरत होती है उस सत्य की रक्षा करना ही धर्म है। तो जल से भगवान की पूजा करने लगे तो जल पूज हो गया। अब तुम जल को ही पूजने लगे तो पाप हो गया। जल से भगवान की पूजा करने में पुण्य हो गया। देखिए आप, समय मूर्ता यानी शास्त्र मूर्ता, जिसे धर्म मूर्ता भी कहते हैं। अज्ञानी लोगों को चित्त चमत्कार उत्पन्न करने वाले ज्योतिष मंत्रवाद आदि को देखकर वीतराग सर्वज्ञ द्वारा की हुई धर्म को छोड़कर मिथ्या देवों को, मिथ्या आगम को और खोटा तप करने वाले कुलियों का भय, वांछा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करना
सब समय मूर्ता है। इन तीनों मूर्ताओं को श्राद्ध संबंध दृष्टि अवस्था में त्यागना चाहिए। ज्योतिष मंत्र आदि को देख करके, उस शास्त्रों को पढ़ करके और उनकी मान्यता में डल जाना, इसका मतलब ज्योतिष बेकार है, मंत्रवाद बेकार है, यही होना चाहिए, सब बेकार है। पर ऐसा नहीं है। विज्ञानवाद में जो है तंत्र मंत्र की ही साधना लिखी है, लेकिन जो उनको सिद्ध करके उनको जो उपयोग करते वो सब मूर्ता में आते हैं। लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए इन सब का प्रयोग करना मूर्ता नहीं है। अब इसमें पढ़ लेना बच्चे के, देखो इसमें लिखा है ज्योतिष मंत्र तंत्रवादी जो है वो देख करके, उनके चमत्कार देख करके करना सब मूर्ता है। तो फिर सब बात खत्म हो गई क्या? फिर कुंडली मिलाना बेकार है, मूर्त निकालना बेकार है। आजकल चल ही रहा है क्या प्रवचनों में शंका, अरे कुंडली मुंडली कुछ नहीं होती है, चलो ऐसे। भैया ग्रह नक्षत्र कहाँ जाएंगे? बिना ग्रह नक्षत्र में लेकर होगे तो विसंगतियां तो उत्पन्न होंगी। एक बात अभी मैं बताना, बार बार आ रही दिमाग से उतर जा रही। देखो हम आपको एक मनोवैज्ञानिक बात बतानी। कोई भी व्यक्ति यदि ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है, ज्योतिष शास्त्र तो उसको पढ़ने के बाद वो क्या करता है? आसपास में ढूंढता है, हाथ देखता है, उसके बाद उसको खुजली चालू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिया, सामुद्रिक शास्त्र पढ़ लिया। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों कांगों का वर्णन है, तिल मस्सा भूम मसा, ये सब कौन सी दिशा में है, कौन से अंग में है, उनका क्या फल है, तो उस काम में लग जाता है। और आयुर्वेद शास्त्र पढ़ लिया, ये दवाई ताकत आती है, ये खा लेना चाहिए। मंत्र शास्त्र पढ़ लिया, ये मंत्र बहुत अच्छा है, इसी सिद्ध कर लेना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपने आप आया। उससे जो चेतना प्रभावित हो, उसके लाभ के प्रति झुकाव हो जाता है। ज्योतिष मंत्रवाद आदि को देखकर अज्ञानी लोगों को चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाले ज्योतिष मंत्र आदि को देखकर सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए धर्म को छोड़कर मिथ्या देवों की, मिथ्या आगम की और खोटी तप करने वाले कलंगियों को भय, वांछा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए क्या कह रहे हैं, जो विशेषण है, इनको धर्म मान के नहीं करना। उसका विशेषण है। पूज्य आचार्य महाराज ने भी, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी यही बात है कि धर्म मानकर उनका पूजा मत करो। धर्म मान करके पूजा करने में मूर्खता। सामान्य रूप से अपन किसी को भी कुर्सी देते हैं, भिखारी को क्या पड़गाते, अपन मना के देते क्या? वो अपने यहाँ मांगने आता है, अपन उसे उपेक्षा बुद्धि से देते हैं, वो अपेक्षा बुद्धि रखता है। लेकिन इधर अलग है, श्रावक साधु को अपेक्षा बुद्धि से देता है और साधु श्रावक से उपेक्षा बुद्धि से ग्रहण करता है।
गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव रथकरण शौकाचार में तो 3 मूर्ता ही बताइए गुरुदेव, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। ये आप इतनी कितनी मूर्ता बता रहे हो आप गुरुदेव? है। रत्नकरण शौकाचार में 3 मूर्ता का ही उल्लेख है गुरुदेव, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। हाँ। आप ये और बहुत सारी मूर्ताएं और बता रहे हो, इसमें क्या क्या मतलब है इन सब का? कुछ समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, ये इसमें लिखा है वृद्ध संग्रह में। अच्छा, वृद्ध संग्रह में अलग है और यूं? वो जो है, हमने क्या बोला, इनके मूर्ताओं के स्वरूप रोज बदलते रहते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक बात है। मूर्ता नियामक नहीं है, यही नियम चलेगा। अच्छा, ये बदलते रहते हैं यूं मूर्ता यूं? हम मिथ्या तप के लोग नाना प्रकार के तप करते हैं, हाँ उससे ही आश्चर्य हो जाता है। एक हमारे वो निर्मल बाबा है, वो कहते तुमने कौन सी चीज नहीं खाई? बोले ये नहीं खाई, तो यही खाओ, तुम्हारे से कृपा कृपा बरसाने वाले संत महात्मा लोग। 25 रुपए का पर्स रखे, बोले कल्याण कहाँ से होगा? 5,500 वाला रखो पर्स, तो कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, देखो ऐसा है, इस गुरुदेव, संसार को बर्बाद कर दिया। हाँ सब तन मन धन से दुखी हैं, सब चमत्कार चाहते हैं, 56 करोड़ की चौथाई सबको चाहिए। 56 करोड़ को 4 से भाग दो, कितना हो गया? है 14। तो इतने करोड़ जो है, रत्न जो है 4 टाइम बरसते हैं। एक दिन में 56 करोड़ रत्न बरस, 56 करोड़ वो लगा रख दो अपने क्या, उनको उधर से थोड़ी देखना। तो चाहिए सबको 56 करोड़ की चौथाई, कहीं भी मिल जाए, कोई भी देवी देवता भगवान दे, चले जाएंगे। हाँ बोलो उसका परिचय आया था, वो आजकल वो जो है कौन सा देव बाबा है उसका, हरियाणा पंजाब का हाँ है? हाँ हरप्रीत वाला, हाँ नहीं हरप्रीत वाला, हरप्रीत बाबा वो नहीं होता है। पूरे अपने खेत के एक एक फल 500-500 रुपया एक फल, और लोग खरीद रहे। वो तो आतंकवाद का होना चाहिए, मतलब इसको उस दृष्टि से बंद करके वो तो देश के लिए करता है। इसकी लगा इसको पकड़ ली, उसको पता ही नहीं चला। वही तो बात है, ये जितने सेवक है ना, सबको नजरबंद कर लिया गया। जो मेरे में है ना, वो टाइम लगा उसको पकड़ने में। बहुत सारा हत्या कर लिया, धर्म मान के राम नाम ही भूल गया, अपन को क्या करना है। आपने क्या राम रहीम महाराज जी, राम रहीम बहुत है, क्या है राम रहीम बाबा। हाँ, तो हरमित हमारे अब क्या होता है, यही तो हम अब बोलना ही तो खराब है? धर्म की किसी को नहीं पड़ी, सब धन के पीछे। हम तो बार बार कह रहे वितरागी बाबा, वितरागी वितरागी बाबा, वितरागी हो। क्या लेना देना, महाराज को पकड़ लिया, महाराज हमारा विधान करा दो, महाराज फलाना करा दो, महाराज महाराज पड़ गए तुम्हारे चक्कर में। वस्तु स्वरूप कोई नहीं समझना चाहता है, धर्म का स्वरूप कोई नहीं समझना चाहता है। धर्म का महत्व सब जानना चाहते, धन का महत्व जानना चाहते, धर्म के महत्व से कोई मतलब नहीं। हम बार बार यही कहते कि अब जो गुरु बदल गए, जब ओशो था तो पूरा विश्व ओशो में था, पूरा विश्व अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लायक और वैज्ञानिक, पदाधिकारी, राजनीतिक, सब उसके पीछे दीवाने हो रहे, जैसे वो भगवान पैदा हो गया। भाई तुम्हारे मन की बात कहेंगे तो हम फ्री में भगवान बन जाएंगे?
और हम तुम्हारे मन के खिलाफ चलेंगे तो हम तुम्हारे लिए शैतान दिखेंगे, हम भगवान नहीं दिखेंगे। बल्कि सी घटना है, पर हमें तुम्हारी दृष्टि में भगवान नहीं बनना है, हमें भगवान की दृष्टि में भगवान बनना है। परमेश्वरी की दृष्टि में हम भगवान बन गए तो भगवान बन गए, पंचों की दृष्टि में भगवान बनने से कोई मतलब नहीं। पंचों के तो रोज जो है संविधान बदलते, हमारे परमेश्वरी का संविधान कभी नहीं बदलता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो मूर्ताएं हैं रोज नई मूर्ताएं पैदा होती हैं। आप ये मत समझो कि जितनी लिखे गए उतनी ही है। रोज नई किताबें लिखी जाती, नए शास्त्र लिखे जाते, नई थ्योरी लिखी जाती है। अपने अज्ञान को पुष्ट करने के लिए नई कुयुक्तियां पैदा की जाती हैं। जब तुम्हें हमें अपनी ही चलाना है तो फिर शास्त्रों को क्यों पढ़ना? जो जहां जैसे चल रहा है चलने दो, तो शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा? अज्ञान नाश, क्या अज्ञान नाश, उपेक्षा बुद्धि, शास्त्र पढ़ने का लाभ है, ज्ञान का लाभ है। तो आचार्य कहते धर्म मानने के, धर्म मान करके नहीं करना, किससे धर्म होगा ऐसा नहीं करना। अन्यथा यदि आप एक दूसरे का प्रशंसा नहीं करोगे, किसकी प्रशंसा नहीं करना, किसकी करना? क्या कोई मिथ्या दृष्टि कोई जीव की रक्षा करता तो उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए? है कोई दान औषधिशाला खोलता है, कोई भोजनशाला खोलता है, कोई पानी के लिए व्यवस्था करता है, तो प्रशंसा क्या खोलते हैं? तो उसकी प्रशंसा करना दोष नहीं है। किसकी प्रशंसा करना दोष है? कौन सी विख्यात की? उनके मत की, उनके सिद्धांत की। कि आपका नित्यवाद, ईश्वरवाद है, प्रकृतिवाद, पुरुषार्थवाद ठीक है, कर्तावाद, इसकी प्रशंसा करना दोषपूर्ण है। पर किसी ने अच्छे कार्य किया है उसकी प्रशंसा करना दोषपूर्ण नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखो एकता देखना तो मुसलमान में देखो, सेवा देखना तो सिखों में देखो, दान देखना तो श्वेतांबरों में देखो। उनकी प्रशंसा करते नहीं करते? फिर उन्हें क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कुछ है? नहीं आ रहा? अभी मत समझना, नहीं जाओ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, वस्तु स्वरूप प्रतिपादन किया जा रहा है, किसके लिए? अपने अज्ञान को दूर करने के लिए। प्रातः काल भी समय सारजी में एक बात बताई थी कि हमने बाहर से तो बाबा जी बन गए, शरीर के बन गए, वचनों के बन गए, लेकिन मन में जो वाइब्रेशन भरा हुआ है, परद्रव के प्रति दृष्टिकोण भरा हुआ, वो कैसे साफ करें? क्या परद्रव को अपना मानते हैं तो कैसी अवस्था बनती है बताए? जैसे तुम घी के डब्बे के पीछे दौड़े, हाय मेरा घी का डिब्बा, हाय मेरा घी का डिब्बा, क्यों मेरे बिना?
तुम खुद घी बन गए। अरे भाई जलाने के लिए ले गया। अब तुम उसके पीछे पड़ गए, आओ तुमने मेरे, अरे भाई ले गया और दूसरी जगह और मंगा के दे दे। इतनी अंदर से उदारता ले आओ तो कल्याण हो जाएगा। हैं? अंदर से तो आहुतियां हैं, हाँ हाँ बाहर से दिखावटी है। हाँ, वो भूत आ जा तो भूत, हाँ वो बाहर को भूत आ जाता तुम्हारे ऊपर। वो पुरानी घरवाली मर गई, वो आ जाती होगी तुम्हारे ऊपर जिंदा। जो होना है वही होना है। तो यहाँ पर जो द्रव्य संग्रह में मूर्ताओं का स्वरूप बता रहे हैं कि शास्त्र मूर्ता, समय मूर्ता जो बताई है देव मूर्ता, लोक मूर्ता, समय मूर्ता, और उसमें जो है पाषाण मूर्ता कहा, तो ये समझाने की दृष्टि है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आचार्य क्या कहते हैं, मन वचन काय गुप्ति रूप अवस्था वाले वीतराग सम्मत के प्रकरण में किनको मन वचन काय रूप अवस्था वाले वीतराग सम्मत के प्रकरण में निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव हैं। अब सुन लीजिए, जो तुम हृदय ना तेरा मेरा, ये मेरे भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा देव कौन सा है, मन वचन काय की गुप्ति रूप अवस्था वाला वीतराग सम्मत के प्रकरण में अपना निरंजन तथा निर्दोष परमात्मा ही देव है। ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता का भाव जानना चाहिए। क्या यदि तुम अनंत भगवान को भी मानते तो ये भी देव मूर्ता है। लोग इनको मानते हो ना, ये मंदिर बनाना ढुमका, ये सब मूर्ता है। ये लिख रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। केवल अपनी आत्मा के अलावा आप किसी को मानते वो सब मूर्ता है, अज्ञान है। अपनी आत्मा को मानो ना तो इसलिए तो वो मूर्ता कहने लगे कि भगवान की क्या जरूरत, मैं खुद भगवान हूं। उन्होंने भी सही बात पकड़ी। ये संसारी जीव इतना स्वार्थी है, उस बात को पकड़ के बैठ गया कि मैं निश्चय से भगवान हूँ, देव की भगवान की जरूरत क्या है? अरे भाई भगवान की जरूरत तो बहुत कामों से है। एक भगवान की मूर्ति की प्रभावना के लिए उर्मिला ने क्या किया, उपास कर लिया कि मेरे जनक भगवान का रथ पहले निकलना चाहिए। बाली क्या बोलते उन्होंने, बाली मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया कि मूर्तियां इतनी रत्नमयी मूर्तियां सब खंडित हो जाएंगी, मंदिर टूट जाएंगे, उनकी रक्षा के लिए। कहा है उनका वो शुद्ध उपयोग में नहीं थे क्या? अरे टूट जाए ऐसे मंदिर और बन जाएंगे। पर वो गुणानुराग, धर्मानुराग, स्वरूप अनुराग है मन में आ रही कि अरे अपन को क्या लेना, जो कर रहे सो करना, जो करेंगे सो भरेंगे। तो तू अपने लगा ले, अपने ऊपर लगा लेना, तेरा कुछ टूट जाए तो हो जाए। हाँ हमने तो सिर्फ एक जुड़ लिया। क्या लोगों मत जाने दो, लोगों मत जाने दो, हाँ लोगों मत जाने दो, बात एक ही है, शब्द एक ही है, और कौमे में फर्क कर दिया। तो अब ये बात पड़ गई कि ये बात सही है कि ये बात सही है। क्या बात है? दोनों बातों में वही तो हम कह रहे हैं, हम मैंने ये पकड़ लिया, मना दो, मना कर देंगे, मना कर देंगे। एकदम की दुकान खोल रखी है। तो यहाँ पर जो क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है, उन्होंने कहा तू कहाँ है पूजा पाठ के चक्कर में पड़ रहा है, तेरी आत्मा ही भगवान है।
तू काय के लिए ये सब मंदिर बना रहा है, फलाना कर रहा है, ढक्का कर रहा है, उपदेश दे रहा है। असली अध्यात्म तो ये है, असली अनुभूति ये है। उसी के बाद ऐसी निश्चय बुद्धि देवमूर्ता का भाव जानना चाहिए और मिथ्यात राग आदि रूप गुण भावों का त्याग करने से जो निज शुद्ध आत्मा में स्थित है वही लोक मूर्ता से रहता है। क्या अपनी आत्मा में स्थित हो तो लोक मूर्ता से रहता है। इसी प्रकार संपूर्ण शुभ अशुभ संकल्प कर्म भावों के त्याग से तथा निर्विकार वास्तविक परम आनंदमय परम समता भाव से विशुद्धात्मा में ही जो सम्यक प्रकार से अयन गमन और परमन करते हैं। अयन शब्द भी गति अर्थक है, गमन शब्द भी और परमन शब्द भी। क्या अयन शब्द क्या है? गति अर्थक। उत्तरायण, दक्षिणायन, दक्षिण में जब गमन करता है सूर्य, तो अभी दक्षिणायन सूर्य चल रहा है, और उत्तर में करता है तो उत्तरायण हो जाता है। रामायण, राम के समय के काल को रामायण कहा है। क्या राम के समय की घटना को लिपिबद्ध किया, उस ग्रंथ का नाम कर दिया रामायण, और जिसमें समय का वर्णन किया उसे समय सार कर दिया। समय शब्द भी कालवाचक है, समय शब्द आत्मवाचक है, समय शब्द शास्त्रवाचक है। समय शब्द के तीन अर्थ तो हैं, और भी निकाल सकते हो। समय शब्द रत्नत्रय वाचक है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग अपने अंदर की मूर्ता को समझना है कि हमारे अंदर अभी भी यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से परमेष्टि को भी भगवान मानते हैं तो भी मूर्ता ही है। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब है केवल आत्मा को छोड़ करके बाकी सब परद्रव्य बेकार हैं। परमेष्टि भी आत्मा के सामने सब बेकार। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द भाव से हो पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय द्वादशांगी माता की जय। जय प्रज्ञा सिमरन महामुनि अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रत्नगंज सेवका चाहिए क्लास जैनम जूम चैनल को, प्रज्ञा जूम चैनल को होगी, आपको लिंक भेज दिया है, आप कनेक्ट हो जाए। मोहित भैया, अभी दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ भैया, तो उसके नववर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है क्या? हमारा जो पृथ्वी का एक जीव है, पूछेंगे सुबह। पृथ्वी का एक जीव जो है उनकी विराधना कैसे करते हैं? जो कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं खेतों में, वो भी पृथ्वी का एक जीवों की असमानता है, उसकी
तिरस्कार है क्या? दवाइयों से पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पांचों स्थावर काय की विराधना होती है पंडित जी। अच्छा, और ये परमाणु विस्फोट वगैरह करते हैं वो परीक्षण? वो भी सब बहुत प्रदूषण सब उसमें उसमें भी जल का है, सारे सब की होती है और वनस्पति भी उसमें अंश आ जाता है। हेलो, आप पहुंचे? ठीक है महाराज जी। ये महाराज जी जो परमाणु बम का परीक्षण करते हैं भूमि के अंदर गाड़ करके, वो भी आवाज थोड़ी सब हिंसा सब में, वो भी हिंसा, वो भी जो पृथ्वी का जीवों की विराधना है। किसकी? परमाणु बम वगैरह नीचे जमीन में गाड़ करके विस्फोट कराते हैं। बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल उससे पांचों स्थावर काय, पूरे 6 काय के जीवों की विराधना है। हाँ बिल्कुल मर जाते हैं। परंतु ये है, आप लोग जो है विराधना तो है, परंतु अब एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने अग्नि विशाल का जो परीक्षण किया, तो अग्नि की उड़ान जो नाम की पुस्तक है उसमें बहुत अच्छा बम का उन्होंने उल्लेख किया है कि मैंने किसी दुनिया को डराने धमकाने के लिए निर्माण नहीं किया है, ये मैंने अपनी मेरे देश के देशवासियों की रक्षा के लिए इस चीज का निर्माण किया है। अच्छा, किसी को अहित करने के लिए नहीं किया, राष्ट्र हित के लिए किया है। शांति पाठ में कहते हैं, क्षेमम सर्व प्रजाना पर्वत बलवान धर्म को भूमि पाला। हमारा राजा कैसा हो? तो बलवान हो, धार्मिक हो। तो बलवान से शक्ति संपन्न, यानी औजारों से, हथियारों से, लड़ाई से सबसे शक्ति संपन्न होना चाहिए। यदि उसके पास बलवान नहीं है, मात्र धर्म करता रहेगा तो देश की रक्षा नहीं हो सकती है, और मात्र ऐसे ही बनाता रहेगा, हिंसा में लगा रहेगा तो धर्म नहीं होगा। तो धर्म और बल का दोनों का समीकरण बिठाया है। ठीक है महाराज जी। तो एक शक्ति जो है आत्मरक्षा के लिए बनाई जाती है और एक शक्ति दूसरों के विनाश के लिए बनाई जाती है। और वायुकाय के जीवों की रक्षा कैसे करें? तो तुम कर, जो कहते हैं ना, दो में लड़ाई, तुम मार के देख, तुम मार के देख, तुम मार के देख। अब जिसमें ताकत होती है पहले लड़ देता है। अब वो उसको मारा, उसमें ज्यादा ताकत है तो उसने तो धीरे से मारा था, उसने उठा के पटक दिया। तो पहले वाले से गलती करवाना चाहते हैं कि तुम फोड़ो फिर हम बताएं तुम्हें कि हम क्या चीज है। वो कह रहे तुम फोड़ो हम बताएं तुम्हें क्या चीज है। बस इसी में अभी खींचातानी चल रही है, लेकिन कोई सरफरा होगा कि फोड़ देगा, सोई बर्ड वार शुरू हो जाएगा। एक दूसरे को बचाने में, एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे। कहानी इतनी सी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है महाराज जी। अब दिवाली हो गई है और चुनाव भी हो गए हैं। अब देखो कुछ ना कुछ माहौल बदल जाएगा, एक आध महीने के अंदर पूरा देश विश्व का माहौल बदलने वाला है। कहाँ लगे भाई अपन क्या क्या करने में? अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को सुरक्षित कर लो, कल्याण के मार्ग पर अपन को लगा लो। चैनल बदल